हाय, मैं वज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि लोग जब आपको मिस करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने आपके स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को मल्टीपल से हो सकता है एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। जिन भी ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो उनका रीडिंग देखना एंड उन मैसेजेस को लेना जो रेजोनेट कर रही हैं, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो अनबिलीवेबल लग रही हैं या फिर बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो एंड वहां पे दिए गए टाइम स्टैम्प को क्लिक करके अपना रीडिंग सुन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। Hey Group 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि जब लोग आपको मिस करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं, फील करते हैं आपके बारे में, कैसे याद करते हैं आपको। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपको फील हो रहा है कि ये रेजोनेट कर रही हैं एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं कर रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ ना लोग फील करते हैं आपके बारे में एंड इट्स नॉट फॉल्स एट ऑल। ओके, ये मैसेज सबको रेजोनेट करेगा, भले ही आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो, बट पीपल मिस योर एसेंस। ओके, जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, देयर समथिंग अबाउट यू जिसकी वजह से लोग ना अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। उन्हें एक अलग सा लाइक काम, पीस, हैप्पीनेस तो है ही, बट काम एंड पीस बहुत ज़्यादा फील होता है उनको। तो भले ही लाइफ में उनकी कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, कितना भी कियास क्यों ना चल रहा हो, आपके एसेंस, आपके वाइब, आपके प्रेजेंस की वजह से जो सबसे ज़्यादा लोग फील करते हैं आपके साथ वो ये है कि दे लव योर कंपनी बिकॉज इट मेक्स देम फील अलाइव। ऑलराइट, इट मेक्स देम फॉरगेट टाइम, दैट्स इट। मुझे टाइम फील हो रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया बातें करते करते, या फिर कितना टाइम निकल गया टेक्स्ट करते करते, या फिर घूमते घूमते कितना टाइम निकल गया। दे एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट विथ यू। ओके, आपकी एनर्जी ही इतनी कंटीजियस है, आपके वाइब्स इतने अच्छे हैं। तो जब वो आपको मिस करते हैं, सबसे पहले वो उस प्रेजेंस को मिस करते हैं कि जब आपके साथ टाइम बिताया था ऐसा ऐसा फील हुआ था, जब आपके साथ ये बात शेयर की थी ऐसा फील हुआ था, जब आप उनको एनकरेज या फिर हेल्प कर रहे थे तब उन्हें ऐसा फील हुआ था। ओके, तो दे मिस हाउ यू मेक देम फील फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। आप लोग खुद को जितना क्रेडिट देते हो ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बिकॉज आप अपनी अच्छाई को उतने अच्छे से देख नहीं पाते हो, बट दूसरे आपके उस अच्छाई को फील करते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज इनक्रेडिबल अबाउट यू एंड उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं व्हेन यू आर नॉट अराउंड, या फिर जब आप उनसे टच में नहीं हो। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है काफ़ी सारे लोग आपकी सिंप्लिसिटी को मिस करते हैं। तो मे भी आपके बातों में कुछ सिंप्लिसिटी है, या फिर आप कॉम्प्लिकेटेड पर्सन नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी फेक नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ईजी वे में डील करते हो। और ये बहुत लोग का देखना आदत होता है कि दूसरे लोगों को के साथ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे कितने साल की दोस्ती है, फिर कितने अच्छे से एनर्जीज बैठ रही है। ओके, तो आप में ऐसा कुछ एक इनोसेंस है, या फिर इजी गोइंग एनर्जी है, या फिर छलावा नहीं है, या फिर यू आर सो ऑथेंटिक कि लोगों तक आपकी एक सिंप्लिसिटिक या सिंपलिस्टिक, पता नहीं क्या वर्ड बोलते हैं, बट वो सिंपल वाला एक एसेंस लोगों तक पहुंचता है। दे फील कि यू आर नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, या फिर यू आर नॉट समबडी जो उनको जस्ट यूज करके फिर फेंक दोगे एंड या फिर एडवांटेज उठाओगे। ठीक है, तो आपका जो इनोसेंस वाला एनर्जी है वो लोगों तक पहुंचता है एंड पीपल मिस योर जेन्युइन वाइब्स। ओके, यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। काफी लोग आपको बहुत ज्यादा जेन्युइन मानते हैं, बहुत ज्यादा जेन्युइन मानते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब आपके साथ लोग अगर कोई फन एक्टिविटी करते हैं, या फिर अगर आप जोक्स वगैरह मारते हो, या फिर कुछ हंसी मजाक की चीजें डिस्कस करते हो, तो व्हेन यू आर नॉट अराउंड पीपल मिस दोज हैप्पी थिंग्स एज वेल, कि इसके साथ ये चीजें डिस्कस किया था, इतना हंसी मजाक किया था, या फिर यहाँ पे घूमने गए थे, इतना मजा आया था। ओके, तो पॉजिटिव वाइब्स भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देते हो एंड दैट इज व्हाट दे मिस अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट एल्स।
मैंने फर्स्ट वाला कार्ड दिखाया था क्या? आई डोंट रिमेम्बर। राइट। जो सेकंड चीज मुझे आपके बारे में फील हो रही है, इट्स दैट कि जब आप आसपास नहीं होते हो ना, लोग आपके कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों को भी मिस करते हैं। ऑलराइट, मे बी आप में से कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। ऑलराइट, बहुत लोगों का शायद से डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है लाइफ को लेके, या फिर अलग सा नजरिया है कुछ चीज़ों को लेके, या फिर मे बी यू टेक स्टैंड फॉर पीपल। आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप सच्चाई का साथ देते हो, या फिर लोगों के लिए आप खड़े हो पाते हो, या फिर उनको सही से एडवाइसेस दे पाते हो, सही से गाइडेंस दे पाते हो। तो एक फादरली या मदरली फिगर भी आप में है, या फिर एक गार्जियन फिगर आप में है, जो काफी सारे लोगों तक पहुंचता है, भले वो सामने वाला पर्सन आपसे बड़ा हो या छोटा हो। ऑलराइट, यू आर लाइक अ प्रोटेक्टर इन अ वे, यू आर लाइक अ सेवियर इन अ वे, यू आर लाइक अ कोच इन अ वे। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचती है, एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट। सो जो अगर कभी आपने किसी के लिए स्टैंड लिया हो, या फिर उनको अगर कुछ एडवाइसेस दिया हो, या फिर पढ़ाई में हेल्प किया हो, या करियर में हेल्प किया हो, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर उनके साथ शेयर किए हो जो उनको नहीं पता हो, दैट मेक्स यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एंड अ वेरी गुड पर्सन इन अदर पीपल्स आईज, एंड लोग आपको इस चीज से याद करते हैं। हम सेंसिंग कि काफी सारे लोगों को आपका स्टाइल भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो जिस भी तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, भले ही आपका कैजुअल सेंस ऑफ स्टाइलिंग हो, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेंचुएटेड वे ऑफ स्टाइलिंग हो, या फिर जो भी आपका स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग सेंस है, वो काफी सारे लोगों को पसंद है। स्पेशली आपसे छोटे उम्र के लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आपसे बहुत ज्यादा बड़े उम्र के लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि छोटे उम्र यानी पकड़ लो कि 4-5 साल छोटे अगर कोई या फिर उससे भी ज्यादा छोटे कोई एज ग्रुप के लोग हैं आपके लाइफ में, तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, दे थिंक अबाउट यू थ्रू योर ड्रेसिंग स्टाइल, कि ओके इसने ऐसे ड्रेसअप किया था, इसने ऐसे हेयर स्टाइल किया था। राइट, एज वेल एज जो आपसे काफी बड़े हैं, जो मुझे एज ग्रुप फील हो रहा है अराउंड 7 to 8 years ओल्डर, ऐसे या फिर उससे भी ज्यादा। ओके, तो जो बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं उन लोग को भी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपका स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। आप में एक अलग कॉन्फिडेंस है, ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो कि नहीं, बट लोग जब आपको देखते हैं ना, दे फील लाइक यू आर समबडी जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मे बी लाइफ के किसी एक मैटर को लेके कॉन्फिडेंट हो, या फिर अपने लुक्स को लेके कॉन्फिडेंट हो, या फिर आई एम सो सॉरी, या फिर इन जनरल ही यू वॉक विथ कॉन्फिडेंस। ओके, यू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज एक अलग सा कॉन्फिडेंस दर्शाता है। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस को लोग याद रखते हैं, क्योंकि ये पर्सन प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर ये दिखने में कितना कॉन्फिडेंट है, ये कितना कॉन्फिडेंटली चलता है, या फिर अगर आप लोग परफॉर्मर्स हो ना, देन नो दैट पीपल रिमेंबर यू बाय योर परफॉर्मेंस। तो अगर आप लोग स्पोर्ट्स में हो, या फिर ऑनलाइन अपना प्रेजेंस शो करते हो, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आपको दूसरों के सामने कुछ काम करना होता है, या फिर सेमिनार्स वगैरह में अगर बोलते हो, या फिर लेक्चर देते हो, पोएम बोलते हो, ओरेशन करते हो, तो पीपल रिमेंबर यू बाय योर स्टेज प्रेजेंस, बाय योर क्रिएटिविटी, बाय योर एक्शंस। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग पोएट्स हो, या फिर शायरी लिखते हो, या फिर कुछ भी लिखने का काम करते हो ना, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। मुझे ये फील हो रही है ग्रुप 1 की आपकी एडवाइसेस ना काफी सारे लोगों तक बहुत दिन तक अटैच रहती है। तो सोचो आपने कोई बात बोल दी ना, पीपल विल रिमेंबर दैट फॉर एजेस, एंड उन्हें वो एडवाइस अच्छे से याद रहेगा। आई एम सो सॉरी, मुझे खांसी हुई है। इससे पहले मुझे बुखार था, बुखार खत्म होने के बाद खांसी होती है, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। तो एनी हाउ नो दैट कि अगर आप किसी को कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस, लाइफ एडवाइसेस, या फिर अगर कभी कुछ स्ट्रांगली भी आपने किसी को बोला होगा ना, सोचो अपने भाई बहन को, या फिर जूनियर को, या फिर किसी को भी बोला हो कि तू ये गलत काम मत करिए, सही नहीं है। ऑलराइट, तो पीपल उस चीज को याद रखते हैं। सो पीपल ऑल्सो रिमेंबर यू बाय द स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस दैट यू गिव देम।
मुझे फील हो रहा है कि आपसे जो बहुत ज़्यादा करीब के लोग हैं ना, आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, जिनके साथ आपने कुछ अपने डीप चीज़ों को शेयर किया है, भले अपने सीक्रेट्स हो या फिर भले अपनी मन की बातें हो या फिर अपने लाइक लाइफ को देखने का कुछ नज़रिया हो, ऑलराइट, या पास्ट के दुख एटसेट्रा हो, तो नो दैट कि जो भी डीप एसेंस वाली चीज़ें आपने किसी के साथ साथ शेयर की है, पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। बिकॉज लोगों को आपका डेप्थ याद रहता है, लोगों को यही याद रहता है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा डीप पर्सन भी हो, आपका एक साइड है जो बहुत ज़्यादा डीप है। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऊपर से भी खुद को एज अ डीप पर्सन पोर्ट्रे करते हो सकता है कि कुछ कुछ लोग खुद को एज फनी पोर्ट्रे करते हो, बट नो दैट कि लोगों को जिन्होंने भी आपका वो दूसरा साइड देखा है, दे ऑलवेज रिमेंबर यू बाय योर डीप एसेंस। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का कुछ वियर्ड टेस्ट या चॉइस है, हाँ, तो लोगों को वो भी याद रहता है। आई विल गिव अ वेरी रफ एग्जाम्पल। मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, इनफैक्ट मैं अभी भी ऐसी ही अजीब सी हूँ। मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ठीक है, मेरे में कोई चॉइस नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँगी। हाँ, मुझे अच्छे खाना खाना बहुत पसंद है, मैं रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छा क्विजीन एंजॉय करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट दैट पिकी, तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता था ना, मुझे कॉलेज का खाना सूट नहीं करता था, बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। मैं सिर्फ रोटी एंड जैम खाती थी। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार चलो मैगी खाती हूँ, बट उधर पे मैगी नहीं मिलता था, कुछ लोकल नूडल्स मिलता था। वो जगह इतनी रिमोट थी कि मैगी तक नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे हमको अलाउड नहीं था गैस स्टोव यूज़ करना, या फिर अलाउड नहीं था इंडक्शन वगैरह यूज़ करना, बट इलेक्ट्रिक केटल छुपा के हम लोग यूज़ करते थे। तो मैंने गर्म पानी लिया, टिफिन बॉक्स में वो नूडल्स रखा, मसाला ऐड किया एंड गर्म पानी डाल के उसको बंद कर दिया, एंड वो वही बस ब्लोट टाइप का हो गया, आधा कच्चा टाइप का, एंड आई जस्ट यूज टू ईट इट। ओके, तो इट इज सच अ वियर्ड थिंग, जो मेरी रूममेट अभी भी बोलती है कि लाइक बोलो आप तो कुछ भी खा लेता है, बिकॉज दे नो कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मैं कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ वैसे मैटर नहीं करता है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, उल्टा सीधा चीज़ भी खा लेती हूँ। तो या दैट इज़ लाइक ऐसे कुछ अगर अजीब आदतें हैं या फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उससे लोग आपको लाइक दे रिमेंबर यू बाय दैट। कुछ अजीब आदतें अगर है, इट्स नॉट दैट कि वो नेगेटिव आदतें हैं या फिर लोग डिस्गस्ट वे में उसको याद रखते हैं, इट्स जस्ट इन अ फनी या फिर लाइट हार्टेड वे में उस चीज को लोग याद रखते हैं। ओके, इफ यू गेट टू नो मी, यू वुड गेट टू नो कि मैं बहुत वियर्ड पर्सन हूँ। मेरा ये जो आप फेस देख रहे हो यहाँ पे, ये जस्ट मेरे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। राइट, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 1, अगर आप में से कुछ कुछ लोग पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें या फिर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वो सब में इंटरेस्टेड रहते हो, या फिर लाइक केतु से जो इन्फ्लुएंस होती है चीज़ें, ओके, केतु मेक्स अ पर्सन डिफरेंट, ऑलराइट। तो अगर कुछ बोल्ड एंड डिफरेंट चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो एंड वो सब चीज़ें आप दूसरों से शेयर करते हो कि देख मैंने ये सीरीज देखा, या फिर देख मैंने बाइक राइडिंग सीखी, या फिर देख मेरे को F1 रेसिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, या फिर मेरे को फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट है, ओके, तो ये अलग सी चीज़ें जो यूजुअली लोग जिसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, ऑलराइट। तो वैसे अगर कोई चीज़ें हैं आप में, वैसा कोई इंटरेस्ट है आपका, या फिर वैसा कोई कैरेक्टर है आपका, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। Let's see what else. Okay. मुझे लास्टली फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आपको किसी एक बहुत लाइक आपके टफ सिचुएशन के थ्रू भी याद करते हैं। ओके, व्हेन दे मिस यू, दे फील कि ओके यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, या फिर यू एक्टेड इन सच अ बोल्ड मैनर एट दैट टाइम। ऑलराइट, मे बी आपके पास में कुछ नेगेटिव हुआ था, भले रिलेशनशिप्स में हो, भले पर्सनल लाइफ में हो, भले करियर में हो, एंड अगर आपने किसी के साथ वो हार्डशिप्स शेयर किया है, तो जब आप लोगों को जब लोग आपको याद करते हैं ना, वो लोग जिनके साथ आपने ये सब चीज़ें शेयर की है, दे डेफिनेटली रिमेंबर यू बाय दिस। ओके, एंड कुछ कुछ लोग आपके नेगेटिव चीज़ों से इंस्पिरेशन भी लेते हैं कि अगर ये कर पाया तो मैं भी कर सकता हूँ, आई शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, तो लोग आपको आपके एक नेगेटिव पास्ट से भी याद रखते हैं। Right, so these are the messages that I got for you, group number 1. Hope it helped. Thank you so much, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि जब लोग आपको मिस करते हैं, वो आपको कैसे याद करते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं, क्या फील करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी।
एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दो कार्ड्स गिर गए, 1 सेकेंड। राइट, वी हैव दीज 2 कार्ड्स। एंड जो फर्स्ट चीज मुझे आपकी फील हो रही है, इट्स लाइक कि पीपल रिमेंबर यू बाय योर स्टोरीज। आप में से काफ़ी सारे लोग या तो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते होंगे या फिर बहुत अच्छे ओरेटर्स होते होंगे, या फिर जब आप अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस को, कुछ किस्सों को, कुछ पास्ट के हिस्सों को शेयर करते हो ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, सो पीपल रिमेंबर यू बाय योर स्टोरीज। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते होंगे, या फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें, छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें हुई होंगी जो आपने दूसरों के साथ शेयर किया होगा, एंड लोग उसको याद करते हैं। ओके, लोग उसको लाइक दे रिमेंबर यू। ओके, वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं भी हो सकती हैं, शायद से आपके लिए वो रेगुलर चीजें हैं, रेगुलर पीस ऑफ थिंग्स, रेगुलर पीस ऑफ योर पास्ट, रेगुलर पीस ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपने लोगों के साथ शेयर किया है, बट लोगों के लिए वो एक लाइक मे बी कोई चीज इंपॉर्टेंट बन के रह गई है। ऑलराइट, आई गिव एन एग्जाम्पल। रिसेंटली मैं अपने कजिन से मिली थी, काफी सालों बाद, प्रॉबेबली 5 साल बाद। एंड आई वॉज सो शॉक्ड, ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग जो हम बचपन में करते थे। ओके, एजुकेशन में एक टाइम आया था कि दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गए थे, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा हम लोग क्लोज थे। तो ही यूज टू रिमेंबर इवन द स्मॉल थिंग्स दैट आई यूज टू डू, एंड ही यूज टू टेल मी, लाइक उसने मेरे को बोला कि तू बहुत बदमाश थी, तू बहुत ज़्यादा शैतान थी, एंड तेरे को आइडिया तक नहीं है, तू इतनी ही शैतान थी, एंड तू सारे प्रैंक्स मेरे पे करती थी। एंड आई वाज लाइक येस, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं ऐसी थी, बिकॉज मेरा कैरेक्टर अभी ऐसा नहीं है। ऑलराइट, आई एम वेरी like boring kind of a person right now, but it's like he told me a lot many things जो मुझे सच में याद नहीं है, but he remembers me like that। तो similarly लोग आपको काफ़ी सारे स्टोरी से, आपकी कुछ कुछ हरकतों से, आपके कुछ कुछ एक्सपीरियंस से, मे बी आप कहीं पे ट्रैवल करने गए थे, वहाँ के कुछ पिक्स डाली, उससे याद करते हैं। मे बी आपने कभी कुछ अवार्ड जीता, उसके पिक्स आपने डाले, उससे याद करते हैं। ओके, सो पीपल रिमेंबर यू थ्रू स्टोरीज। कुछ कुछ स्टोरीज आपने खुद उनको सुनाई है, कुछ कुछ स्टोरीज उन्होंने खुद विटनेस की है, एंड कुछ कुछ स्टोरी सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंची है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। आई एम सेंसिंग ये काफ़ी सारे लोग आपको मतलब अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए आप एक बहुत ही काम एंड सॉर्टेड आउट पर्सन हो, कुछ कुछ के लिए आप एक बहुत ही मस्ती वाले पर्सन हो, कुछ कुछ के लिए यू आर समबडी जो एक वाइज एडवाइजर हो, कुछ कुछ के लिए यू आर जस्ट अ गूफी पर्सन। ओके, तो आप अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग हिस्सा प्ले करते हो, ग्रुप नंबर 2, एंड लोग आपको वैसे ही याद करते हैं। जाने अनजाने में आपने काफ़ी सारे लोगों को ना लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प किया है। ऑलराइट, तो मे बी आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से, खुद के नेगेटिव सिचुएशन से जैसे आप गुजरे हो, उसके बारे में अगर आपने किसी भाई बहन को शेयर किया है, फ्रेंड्स को शेयर किया है, तो आपके लाइफ के नेगेटिविटीज के थ्रू या फिर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उनमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, भले ही उनके कैरेक्टर में हो, भले ही उनके माइंडसेट में हो, भले ही उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो एट्सेट्रा, या फिर पर्सनल लाइफ में भी। ओके, मे बी अगर आपने किसी को उनके पर्सनल लाइफ में हेल्प की है। ऑलराइट, तो नो दैट कि पीपल रिमेंबर यू थ्रू द फैक्ट दैट यू हैव हेल्प देम ट्रांसफॉर्म। ऑलराइट, कुछ कुछ लोग आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट फनी या फिर बोल्ड इंसिडेंट से भी याद रखते हैं। ओके, लाइक आपने अगर कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया हो कभी, एंड उसके बारे में किसी से शेयर किया हो या फिर दूसरों को पता चला हो। ऑलराइट, लाइक आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि सोचो आप ऐसे पर्सन हो जो उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, बट अचानक से आप एक दिन सोलो ट्रैवलिंग पे निकल गए, या फिर एक दिन कहीं पे दूर ट्रैवलिंग पे निकल गए। तो अगर वैसी चीज़ है जो आप यूजुअली नहीं करते हो, बट लोगों को वो चीज़ पता चली है, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। या फिर अगर कुछ बहुत फनी इंसिडेंट हुआ होगा, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। ऑलराइट, जो लोग आपको मिस करते हैं ना, उन्हें
आपकी स्माइल बहुत याद आती है। देयर इज समथिंग अबाउट योर स्माइल जो लोगों को अच्छी लगती है। ऑलराइट, मे बी वो एक अलग सा वार्मथ लोगों तक पहुंचाता है, या फिर क्यूट सी स्माइल है आपकी। ऑलराइट, समथिंग अबाउट योर स्माइल, पीपल लव योर स्माइल। आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आपसे। आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया है या नहीं किया है, बट बच्चे, टॉडलर्स में भी, या फिर एकदम इन्फेंट्स, दे डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू अ लॉट। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि बच्चे आपको लाइक स्मॉल किड्स, दे रिमेंबर यू। तो अगर आप कभी भी इंटरेक्ट कर किए होगे किसी बच्चे के साथ या फिर बच्चों के साथ, दे नो दैट दे रिमेंबर यू एज, दूसरों को शायद से वो रिमेंबर याद नहीं रखेंगे उतना, बट आपको रिमेंबर करते हैं वो कि ओके इससे मिला था, ये दीदी ने ये किया था, ये भैया ने ये किया था। ओके, तो किड्स रिमेंबर यू, आई एम सेंसिंग। पीपल ऑल्सो रिमेंबर यू बिकॉज ऑफ योर इजी गोइंग एनर्जी। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो अपने प्रेजेंस में। तो यू हैव लाइक अ स्पेशल वे जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टेंट फील नहीं कराते हो। ओके, मे बी जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो, या फिर जिस तरीके से बोलते हो, बातें करते हो, या अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, या फिर अपने मैनर्स एंड एटिकेट्स को यूज करते हो, वो लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराता है, बहुत ज्यादा ईजी फील कराता है। आप देखते हो कि कुछ कुछ लोगों के साथ बात करके अजीब सा लगता है, ऐसे पता नहीं ये मुझे पसंद करता है कि नहीं, पता नहीं इसको मेरा प्रेजेंस अच्छा लगा कि नहीं, पता नहीं मैं आया इसको अच्छा लगा कि नहीं, बट पीपल लाइक डोंट फील एलियनेटेड बिकॉज ऑफ यू। ओके, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो, आपका बिहेवियर लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पीपल रिमेंबर यू बाय द वे यू बिहेव्ड विद देम, बाय द वे यू टॉक टू देम, बाय द वे यू इंटरेक्टेड विद देम। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके फैमिली की वजह से भी लोग आपको याद रखते हैं फॉर सम रीजन। तो प्लीज टेक इट इन विच वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि काफी सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स में शायद से कोई एक फैमिली मेंबर अच्छा होता होगा। तो अगर सोचो आपके फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स से इंटरेक्ट किए, तो दे विल रिमेंबर यू कि ओके इसके पेरेंट्स अच्छे हैं, या फिर आपके भाई बहन से इंटरेक्ट किए हैं, या फिर आपके स्पाउस या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एटसेट्रा से इंटरेक्ट किए होंगे। तो पीपल रिमेंबर यू बाय द अदर पीपल दैट देयर आर इन योर लाइफ। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग के पेट्स हैं, या फिर कोई एक पेट है, तो उस, या पेट था अगर, तो उसको लेके भी लाइक पीपल रिमेंबर यू कि ओके इसके पास ये पेट है एटसेट्रा। आप में से कुछ कुछ लोग अगर फोटोज वगैरह शेयर करते हो ना ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, या फिर अपने ही व्हाट्सएप वगैरह पे, तो लोग आपको उससे भी याद रखते हैं। तो आप कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, अगर पिक्चर्स वगैरह अगर आप शेयर किए हो, या भले ही खुद की पिक्चर्स हो, भले ही नेचर की पिक्चर्स हो, भले ही स्मॉल वीडियोस हो, भले ही खुद की चीजें ना हो, बट स्क्रीनशॉट्स भी अगर हो कि आप शेयर कर रहे हो, कोई कोट पसंद आ गया वो शेयर किया, या फिर कोई वीडियो पसंद आ गई वो शेयर कर दिया, तो पीपल रिमेंबर यू बाय योर डिजिटल प्रेजेंस। ओके, भले ही वो आपके खुद के पिक्चर्स हो, भले ही वो नेचर के पिक्चर्स हो, कहीं घूमने गए हो उसके पिक्चर्स हो, या फिर कोई कोट जो आपको पसंद आया उसके थ्रू हो। ओके, बट आपके बारे में अच्छी ही चीजें लोग सोचते हैं जब वो आपको मिस कर रहे हैं, ये सब चीजें तो डेफिनेटली वो सोचते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आप में से काफी सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा पाते हो। ओके, तो पीपल रिमेंबर यू बाय द फैक्ट दैट यू आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ कुछ लोग शायद से आप लोग का कैरेक्टर, पूरा पर्सनैलिटी ही है ऐसा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से संभालते हो। कुछ कुछ लोग शायद से एक पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभालते होगे, मे बी अपने करियर की, मे बी हाउस होल्ड के काम की, मे बी अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अच्छे से लेते हो, मे बी अपने काम की जिम्मेदारी अच्छे से लेते हो, मे बी अपने फिटनेस की जिम्मेदारी अच्छे से लेते हो, या फिर
मे बी आई एम सो सॉरी, छोटे भाई बहन, पेट्स एट्सेट्रा। ओके, तो या तो यू आर फुल्ली अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या फिर आप अपने लाइफ के एक या दो हिस्सों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो एंड उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। ऑलराइट, आप में से काफी सारे लोग लाइक मुझे फील हो रहा है कि कनेक्टिविटी भी कुछ करते होगे। हो सकता है कि आप लोग यू आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर, जब भी किसी को आपकी ज़रूरत होती है तो आप आगे बढ़ के उनको हेल्प करने की कोशिश करते हो जितना हो सके अपने तरफ से। ओके, तो मे बी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोचो 3-4 लोगों से हेल्प मांग रहे हैं एंड उनको नहीं मिला किसी और से हेल्प, बट आप उनको हेल्प किए हो। ऑलराइट, तो दे रिमेंबर यू बाय दैट। समथिंग रिलेटेड टू कीपिंग कनेक्शंस एज वेल। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, बट जो लोग दूसरों के साथ कनेक्टिविटी रखना पसंद करते हो, भले ही ऑनलाइन के थ्रू हो या फिर भले ही बीच बीच में मिलना हो गया या फिर मीम्स शेयर करना एक्सेट्रा हो गया, तो अगर आप अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टिविटी बना के रखते हो ना, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। ऑल्सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी सारे लोगों के साथ मतलब साथ में घुल मिल के चलना पसंद करते हो, ओके, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, कुछ कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड हो एंड दूसरों के साथ एक साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हो, एंड कुछ कुछ लोग शायद से इंट्रोवर्टेड हो, लेकिन आप इंट्रोवर्टेड हो के सेक्लूडेड नहीं हो। शायद से अगर कुछ लोग अप्रोच करें तो आप उसको मास्क करते हो। लाइक आई एम समवन लाइक दैट कि शायद से दूसरों को पता नहीं चलेगा कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, क्योंकि मैं जब दूसरों के साथ घुलती मिलती हूँ आई मास्क इट अ बिट। ओके, मैं आराम से बात करती हूँ बिकॉज मुझे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जस्ट खुद में रहना पसंद है, दैट इज इट। तो काफ़ी सारे लोग मुझे मिस्टेक करते हैं कि नहीं ये तो इंट्रोवर्टेड नहीं है, ये तो बात अच्छे से कर लेती है। बात करने की बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट मुझे खुद में रहना पसंद है। तो नो दैट कि अगर इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट बट यू हैव गुड सोशल स्किल्स, कि हाँ आप ठीक से अच्छे से बात कर लेते हो, कुछ लोग अप्रोच करें तो उन्हें अच्छे से गाइड करते हो एक्सेट्रा, देन नो दैट पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। ओके, कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का ना लिटरली काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, काफ़ी सारे अलग अलग सोचो प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्शन है, या फिर फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ओके, दूर दूर के रिलेटिव्स तक या फिर नेबर्स तक आपका कनेक्शन है, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट स्किल एज वेल, बिकॉज इट इज़ लिटरली अ स्किल। Right, so these are the things that I got for you, group number 2. Hope it helped. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let us see कि जब लोग आपको मिस करते हैं तो क्या चीज़ें याद आती हैं उनको आपके बारे में, what do they think and feel about you. So let me get connected to your energies and please उन्हीं messages को लेना जिनसे resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि लोगों को ना ऐसा फील होता है कि यू आर समबडी हु इज़ इंडिपेंडेंट या फिर समबडी हु इज़ केपेबल ऑफ लिविंग अलोन। ओके, तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी सारे लोग शायद से इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, थॉट वे में इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। तो मे बी आपका वे ऑफ थिंकिंग अपने आसपास के लोगों से अलग होता होगा, अपनी फैमिली से अलग होता होगा, अपने फ्रेंड से अलग होता होगा, या फिर यू माइट बी अ रिस्क टेकर। आप शायद से अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें करने की कोशिश करते हो, जो चीज़ें आपको डराती है शायद से आप में से कुछ कुछ लोग रिस्क लेके वो सब चीज़ें करने के लिए रेडी रहते हो। ओके, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग शायद से थोड़े से डिफरेंट होते होंगे रिगार्डिंग योर अपीयरेंस या फिर रिगार्डिंग योर चॉइसेस। ओके, लाइक हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को टैटूज हो सकता है कुछ कुछ लोगों को हेयर कलर कराना पसंद हो, या फिर समथिंग इज डिफरेंट अबाउट द वे यू
पोर्ट्रे योरसेल्फ, ओके, आप जिस तरीके से खुद को रखते हो, जिस तरीके से खुद को लाइक ड्रेसअप कराते हो एट्सेट्रा, तो समथिंग स्पीक्स वेरी इंडिपेंडेंसी अबाउट यू, ओके। तो वो थॉट्स का हो सकता है, अपीयरेंस का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, स्टेबिलिटी का हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंसी हो सकता है, ओके। सो पीपल रिमेंबर यू बाय बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जो खुद अकेले सर्वाइव कर सकता है डेफिनेटली, एंड वो दूसरों पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ओके। एज आई सेड बिफोर, स्टाइल्स को लेके भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक यू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ स्टाइलिंग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है एंड अच्छा है, एंड शायद से वो उस चीज़ को पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे जो आप अच्छे से पुल ऑफ कर लेते हो, आप अच्छे से खुद को जैसे कैरी कर लेते हो, शायद से वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाएंगे, ओके। आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि जैसे कुछ कुछ लोग अभी भी बहुत ईजिली मास्क वगैरह लगा के घूम लेते हैं, ऑलराइट, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी क्यों मास्क लगा रहे हो, या फिर क्या ज़रूरत है, या फिर क्यों लगाना एटसेट्रा, ऑलराइट, बट इट्स जस्ट देयर स्टाइल, ओके, उन्हें पसंद है लगाना। सो यस, दैट लाइक समथिंग माइट बी डिफरेंट अबाउट यू। आई एम सेंसिंग कि पीपल रिमेंबर यू बाय द वे यू बिहेव विद देम। आपका वे ऑफ बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। आप लोगों में एक अलग सा चार्म है, ओके, भले ही आप ट्राई करो या ना करो, आप लोगों पे अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जमा देते हो, भले ही वो प्रोफेशनली हो, भले ही वो पर्सनली हो, भले ही ऐसे किसी अजनबी पे क्यों ना हो, बट पीपल डेफिनेटली गेट ड्रॉन टुवर्ड्स योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा चार्म है, एक अलग सा एलिगेंस है, एक अलग सा स्ट्रेंथ आता है आप जिस तरीके से बिहेव करते हो उससे, एज वेल एज आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से चलते हो, खुद को कैरी करते हो, इट शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। तो दैट मेक्स यू डिफरेंट, एंड ये डिफरेंस लोगों को याद रहता है। सेंसिंग पीपल ऑल्सो रिमेंबर यू बाय योर काइंडनेस। तो अगर आपने किसी को भी अपना एक काइंड साइड दिखाया होगा, ऑलराइट, किसी को कभी हेल्प किया होगा, किसी को कुछ मदद की होगी, किसी को एडवाइसेस दिए होंगे, किसी के पेरेंट्स को हेल्प किया होगा, सिबलिंग्स को हेल्प किया होगा, फाइनेंशियली अगर किसी को हेल्प किया होगा, करियर में किसी को हेल्प किया होगा, जिस भी वे में आपने लोगों को हेल्प किया है, भले ही स्ट्रेंजर्स को कुछ डोनेट किया होगा, ऑलराइट, एनिमल शेल्टर्स में डोनेट किया होगा, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। पीपल रिमेंबर यू बाय योर काइंडनेस। एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग घूमते हो इधर उधर, ऑलराइट, मे बी मूवीज़ जाते हो, या फिर आउटिंग्स पे जाते हो, या फिर डिनर्स पे जाते हो, ओके, या फिर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में घूमने जाना पसंद है, अगर ये ट्रैवलर वाली टेंडेंसी आप में है, या फिर नोमैडिक टेंडेंसी आप में है, ऑलराइट, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। एक अलग सा जिंदा दिली एसेंस लोगों को आप में फील होता है। Let's see what else. I'm sensing आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक वाइज हो सकता है कि कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा मच्योर्ड हो अपने बिहेवियर में, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, शायद से कम उम्र में ही आपने सच में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, एंड जब आप लोगों से वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, या फिर जब नॉर्मली ही बात करते हो ना, तो भी आपका वो एक्सपीरियंस, आपका वो नॉलेज, आपका वो मच्योरिटी झलकता है उसमें, एंड पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। अपने से काफ़ी सारे लोग अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हो, ऑलराइट, तो एज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर यू। आप एज के हिसाब से अपना खुद का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करके सामने वाले को लाइक रिलेटेबल फील कराते हो, सो पीपल फील एज इफ यू गेट along with so many types of people, so many age groups, alright, तो ये चीज़ लोग आपको like when they remember you, ये चीज़ उन्हें याद आती है आपकी,
ये चीज़ शायद से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा खुद में, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि ये दूसरे लोग ही फील करते हैं एंड शायद से आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। आई एम सेंसिंग दैट यू आर अ वेरी डीप पर्सन, ग्रुप नंबर 3। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हो या फिर एम्बिवर्ट्स हो, या फिर मे बी उतने भीड़ के साथ चलने की आदत नहीं है आपकी, तो खुद ही में रहना पसंद करते हो या फिर अपना स्मॉल ग्रुप ही रखना पसंद करते हो। So people remember you by this thing. I'm sensing ग्रुप 3 आपका एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है लोगों को। तो मे बी आपके बातों से, मे बी आपके बिहेवियर से, या फिर जो भी चीज़ें आप शेयर करते हो, अपना नॉलेज अगर शेयर किया किसी के साथ, अपना पास्ट एक्सपीरियंस अगर शेयर किया, या फिर लाइफ को लेकर अपना नज़रिया शेयर किया कुछ लोगों के साथ, या फिर स्पिरिचुअलिटी की कुछ बातें की, तो पीपल फील दिस स्टेबिलिटी फ्रॉम यू कि बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट इंसान है वो। लाइक ये इंसान नेगेटिव चीज़ों में पड़ता नहीं है, केओस में पड़ता नहीं है, ड्रामा क्रिएट करता नहीं है। ओके, सो पीपल फील कि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड इंसान हो, सॉर्टेड आउट इंसान हो, एंड ड्रामा वगैरह से दूर रहते हो, गॉसिप वगैरह से दूर रहते हो, अपने लेन में रहते हो, एंड किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं करते हो। एंड पीपल डेफिनेटली लाइक रिमेंबर यू, व्हेन दे मिस यू दे रिमेंबर यू बाय दिस कैरेक्टर ऑफ योर्स। एक बहुत ही वार्म पर्सनालिटी है, ऑल्दो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ड्रेसिंग सेंस या फिर लुक्स कोल्ड हो सकता है, ऑलराइट, कि देखने में लगेगा कि ओके शायद से ये इंसान उतने अच्छे से इंटरैक्ट नहीं करेगा, या फिर ये इंसान शायद से जवाब नहीं देगा, या फिर ये इंसान शायद से स्ट्रिक्ट होता होगा बहुत ज़्यादा। बट व्हेन पीपल इंटरैक्ट विथ यू, जब वो आपको डीपली जानते हैं, या फिर एक बैरियर क्रॉस करने के बाद जब आपका एक दूसरा चेहरा उनको दिखता है, पीपल गेट टू नो कि ओके नहीं, उन्होंने आपको मिस जज किया है, ऑलराइट। तो आपका कैरेक्टर आपके लुक से फुल्ली मैच नहीं करता है, तो थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है कि पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऑन द सेम टाइम ऊपर ही ऊपर आप शायद से लाइक यू गिव एन इम्प्रेशन ऑन पीपल कि आप कोल्ड हो, या फिर एकदम ही स्ट्रिक्ट हो, या फिर अलग रहते हो, या फिर प्राउडी हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दिस डुअलिटी। लोगों को लोग जब आपको मिस करते हैं, दे रिमेंबर दिस थिंग कि ओके इसको तो मिस जज किया था, या फिर ये देखने में ऐसा लगता है बट अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है, ऑलराइट। ऑल्सो इफ देयर इज सम डुअलिटी अबाउट यू, ओके, जैसे बहुत लोग होते हैं कि दे आर सॉफ्ट बट एट द सेम टाइम उन्हें मैं बस एक वाइल्ड एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि सोचो कोई है जो बारबी वगैरह मूवीज भी देखता है, बट एट द सेम टाइम वो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या फिर हॉरर चीज़ें भी देख रहा है, तो इट्स लाइक अ डुअलिटी, राइट, कि उसे लाइट चीज़ें भी पसंद है एंड डार्क चीज़ें भी पसंद है एट द सेम टाइम। शायद से आपका स्टाइलिंग भी वैसा है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े वगैरह वैसे पहनते हो, बहुत टाइम शायद से बहुत इजी गोइंग कपड़े पहनते हो, कूल चीज़ें पहनते हो, सॉफ्ट पेस्टल कलर्स पहनते हो, एक्सेट्रा। तो या फिर मे बी कैरेक्टर में डुअलिटी, या फिर बिहेवियर में डुअलिटी, चॉइसेस में डुअलिटी, तो आप में कुछ ना कुछ डुअलिटी है जो लोगों को नजर आती है, एंड दे टेक इट एज लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि ये पर्सन इसमें लाइक दोनों चीज़ें हैं, या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स है इस पर्सन में, एंड दैट इज ओके। मे बी आपका प्रोफेशनल फेस अलग होता होगा, मे बी आपका पर्सनल बिहेवियर अलग होता होगा, तो देयर इज समथिंग अबाउट यू जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं, बट एट द सेम टाइम वो दोनों चीज़ें या फिर वो मल्टीपल चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो पीपल रिमेंबर यू बाय दिस थिंग। All right, we have this last card. ओके, आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर एडजस्टिंग पावर है, या फिर अडेप्टिंग पावर है, ऑलराइट। तो या तो आप चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हो,
या फिर घुल मिल जाते हो बहुत से चीज़ों में, या फिर नए चीज़ों में, नए जगह में, नए जॉब में, नए पढ़ाई में, नए कोर्स में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हो सकता है कि आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होता होगा चीज़ें अडेप्ट करना, ओके। लेकिन दूसरों की आंखों में ऐसा होता है कि दे फील कि ओके आप अडेप्ट कर लेते हो एनवायरनमेंट के साथ खुद को, लोगों के साथ खुद को, चीज़ों के साथ खुद को। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल से कि सोचो आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हो एंड दूसरे क्लास की पढ़ाई अचानक से बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, तो यू आर लाइक यू अडेप्ट टू इट, ओके। इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो, आप अडेप्ट करते हो, आप अपने पढ़ाई का टाइम बढ़ा देते हो, या फिर मेहनत और ज़्यादा करने लगते हो, या फिर और ज़्यादा बुक्स रेफर करने लगते हो, या फिर कोचिंग क्लासेस ज़्यादा लेने लगते हो टू लेवल अप टू दैट, ओके। या फिर सोचो आपको कोई घर के इजी एनवायरनमेंट से अचानक से आपको हॉस्टल के एक टफ एनवायरनमेंट में डाल दिया गया, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, शायद से कंप्लेन करते भी होगे, बट एट द सेम टाइम यू ट्राई टू अडेप्ट टू इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, लोगों को ऐसा फील होता है, द पावर टू अडेप्ट, ऑलराइट, एंड चीज़ों में घुल मिल जाते हो आप। सो पीपल रिमेंबर यू बाय दिस स्किल दैट यू हैव, right? So these are the things that I'm getting for you, group 3. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.